मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। जब मैं अंबेडकर नगर के दौरे पर था तो संयोग से उस समय वहां के डीएम, एसपी, एडीएम एफआर और सीडीओ से एक साथ भेंट हो गई। और मैं यहां बताना चाहूँगा कि डीएम, एडीएम एफआर और सीडीओ तीनों आईएएस अधिकारी हैं और वहाँ के एसपी भी आईपीएस। इन चार वरिष्ठ अधिकारियों से जो बातचीत हुई वह लोकहित में, समाज में हित में और दर्शकों के हित में बहुत उपयोगी है। आप इस एपिसोड को देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बस एक काम अवश्य करें, जब भी एपिसोड देखें पूरा देखें, उसे अधूरा न छोड़ें। आपका बहुत बहुत आभार। पर थोड़ी चर्चा करने के लिए यहाँ के डीएम अविनाश सिंह, एसपी अजीत सिन्हा और एडीएम एफआर यानी एडीएम वित्त एवं राजस्व सदानंद सिन्हा जी उपस्थित हैं। एसपी और डीएम के पास लंबा अनुभव है प्रशासन का। अभी सदानंद जी नए आईएएस अफसर आए हुए हैं, लेकिन इनकी समझ बहुत अच्छी है। हम तीनों से बात करेंगे क्रमशः। अविनाश जी, आप बताइए, आरटीआई के संदर्भ में आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव है, तो आपका क्या विचार है? किस रूप में यह जन सूचना अधिकारियों के लिए या आम जनता के लिए हितकारी है? नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं सर जिला प्रशासन अंबेडकर नगर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं। इसके पहले भी सर जब मैं गोरखपुर में पोस्टेड था सर, आप वहां पर सर आते थे सूचना आयुक्त की कैपेसिटी में सर, और आपका जो अनुभव और आपने सर हमारे यहाँ जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम कराया था, हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स को आपने सर आरटीआई के बारीकियों के बारे में बताए थे सर, उसका बहुत ही लाभ पहुंचा था। जहाँ तक सर अंबेडकर नगर जनपद की बात है सर, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि सर जो आरटीआई है सर, जो इसका मुख्य उद्देश्य है सर, कि जो पब्लिक है सर और बार-बार सर कई बार उसको भटकती रहती है और उसमें वो जब आती है और सूचनाएँ माँगती है सर, तो उसको उसका उद्देश्य होता है कि एक फिक्स टाइम के भीतर उसकी सूचनाएँ मिल जानी चाहिए। कई बार देखने में आता है कि सूचनाएँ देने में कुछ जो निचले स्तर की अभी हमारी जो कर्मचारियों वाली या निचले अधिकारियों की जो श्रेणी है सर, अभी इसके प्रति उतनी सेंसिटिव नहीं है जितना उनको होना चाहिए। और सर इसका एक लाभ मैंने जो व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है सर, कई बार लोग आरटीआई में सर जो क्वेश्चन डालते हैं, उसके बाद जो जवाब दिया जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो कई बार सर आश्चर्य होता है कि वो सूचनाएँ हम लोग तक भी सर कई बार है, जैसे लगता है कि उसको छिपाने का या रोकने का प्रयास किया गया है। तो सबसे अच्छा सर मैं आरटीआई यही मानता हूँ कि जितनी जनपद की छोटी से छोटी सर जो सूचनाएँ हैं, चाहे किसी विभाग से, जैसे कि सर मैंने देखा कई बार सर मदरसों में नियुक्ति का मामला जैसे हुआ सर, या कहीं सर कई बार ग्राम पंचायतों में सर जो सचिव महोदय और ग्राम प्रधान जी के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं, तो चूँकि बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़े पैमाने पे विकास कार्य चलते रहते हैं, तो हर चीज़ हमारे नॉलेज में समय से नहीं लोग ला पाते हैं। तो लिखा है आरटीआई से सर इसके माध्यम से बहुत ही फ़ायदे होते हैं कि वो सारी सूचनाएँ जो कि इसे कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो हम लोग के नॉलेज में सर आ जाती हैं सर। एक सर इसका मैंने जहाँ देखा प्लस ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इधर महसूस कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे भी लोग हो रहे हैं सर, जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं सर आपसे सर अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इसके लिए भी कुछ, जैसा कि सर आपने पूर्व में वार्ता में बताया था कि जो भी इसकी आपकी इस प्रकार की, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं सर जो कि 1 महीने में लगभग सर 200 250 एप्लीकेशन डालते हैं सर। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनकी सारी एप्लीकेशनों को देखकर सील कर दिया जाए और किसी एक डेट पे इसका निस्तारण कराया जाए सर। लेकिन सर इसकी वजह से सर जो हमारी सर एक कह सकते हैं कि मंशा है, वो कहीं न कहीं दूषित होती हुई भी नज़र आती है। तो हम लोग सर जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे आरटीआई में जो अच्छे लोग हैं सर, जहाँ उनको हम लोग उनका हौसला अफ़ज़ाई करें, वहीं पर ऐसे लोग जो इसकी वजह से सर इसको कुछ अपने, क्योंकि सर आरटीआई एक जन से जुड़ा हुआ चीज़ है। एक सहभागिता का इसमें सर एक सबको लेकर चलना है, ये पूरे पब्लिक का मामला है ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। और जब कोई इंडिविजुअल इसका इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत हितों में कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमको इसको देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे इसको सर जो है टैकल करें, कैसे इसको इस पर हम लोग कार्रवाई करें। और निश्चित रूप से सर ये हमारे जनपद में सर जो हमने देखी जो शिकायतें हैं और जो माँगते हैं सर, ज़्यादातर
बहुत छोटी शिकायतें होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा मतलब हो। और हम सभी कर्मचारियों से और अधिकारियों से अनुरोध भी करते हैं कि भाई इसको तत्काल जितनी जो टाइम पीरियड है उसके भीतर आप दे दीजिए, जिससे किसी को के यहाँ अपील में ना जाना पड़े। तो सर अपील का यहाँ पे हमारे यहाँ रेशियो सर कम है सर यहाँ पर। अच्छी बात ये है कि हम लोग प्रथम उस पे ही सर निपटारा कर देते हैं। लेकिन सर मैं चाहूँगा कि सर आज के इसके बाद सर एक मैं आपसे अनुरोध करना भी चाहूँगा, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है सर। और सर मैंने पहले भी देखा हमारे सारे अधिकारियों की जो टीम है सर, मैं चाहूँगा कि एक बार कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत आरटीआई की बारीकियों को समझाने के संदर्भ में भी सर एक यहाँ पर सर एक उसकी अच्छी सी बैठक और रखाई जाए सर, जिससे कि सारे हमारे जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं सर आरटीआई की जो मूलभूत मंशा है उससे वाकिफ हो सकें सर। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो आयोग में जो 2-3 अपील आती है, उसको तो हम निपटाते ही हैं, विधि सम्मत तरीके से। जहाँ तक कैपेसिटी बिल्डिंग के संदर्भ में आपका जो आग्रह है, हम कोशिश करेंगे कि एक बार आकर के यहाँ पर एक जागरूकता प्रोग्राम हम लोग करें और उसमें जो है व्यापक रूप से आरटीआई पर चर्चा हो। लेकिन 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमको कहनी है, एक तो आप डीएम के तौर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं और अजीत जी एसपी के तौर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी, और एडीएम एफआर भी जन सूचना अधिकारी नहीं है कम से कम। हो सकता है प्रथम अपीलीय अधिकारी का आपके पास दायित्व हो। तो प्रथम अपीलीय अधिकारी का जो काम है वो मैं संक्षेप में बता दूं, फिर मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में आऊंगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाते प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाते आपका काम केवल इतना है कि जन सूचना अधिकारी को ये निर्देशित करें कि आप समय से सूचना दें। सामान्य रूप से डीएम को आदमी जानता है, एसपी को जानता है। सभी सूचनाएं वो डीएम एसपी से मांग लेता है। कम से कम 80% सूचनाएं जो है डीएम एसपी के यहाँ से एप्लीकेशन डाली जाती हैं। पुलिस से संबंधित एसपी के यहाँ डाल देते हैं, बाकी अगर संबंधित है तो वो डीएम के यहाँ डालते हैं। आपके यहाँ केवल काम यह है कि एक धारा 6(3) है आरटीआई की। 6(3) जो धारा है वह अंतरण की धारा है। 5 दिन में आप उसको जहां की हो, जहां सूचना धारित हो वहां पर आप ट्रांसफर कर दें। ये चीज बहुत क्लियर है आरटीआई एक्ट में। प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में आप लोगों को बहुत कुछ नहीं करना है, तो उसका एक सिस्टम इवॉल्व किया ही होगा आप लोगों ने अंतरण का। जहां तक आप कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, उसका एक रास्ता ऐसा कोई बैन नहीं है कि कोई आदमी चाहे तो 500 आरटीआई लगा दे। आरटीआई एक्ट में उस पर कुछ किसी तरह का बैन नहीं है। सूचना अधिकारियों के ऊपर जो है एक दबाव रहता है कि अगर समय से सूचना नहीं देंगे तो 25,000 का दंड लगेगा या प्रतिकूल प्रविष्टि या दोनों। आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर ऐसा कोई बैन नहीं, तो उसके लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, कोई लेकर गया होगा आपके ही सरकारी विभाग की ओर से ही। उसमें हाँ सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय, ये उसका नाम है। आप गूगल पे जाएंगे बहुत स्पष्ट दिखता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब इस तरह का कोई मामला आपके पास आए कि आपके साथ बहुत ज़्यादा आरटीआई मांगी जा रही है, तो आरटीआई एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर अत्यधिक आरटीआई से एक ही विभाग से इतनी सूचनाएं मांगी जाएं, उनका निर्माण करना पड़े, उनका कलेक्शन करना पड़े, यह सब करने में विभाग का मूल कार्य प्रभावित हो, और 75% तक एक प्रकार से सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। अगर 75% मूल काम प्रभावित होता है केवल आरटीआई कारण, इसका मतलब आप अपना मूल काम नहीं कर पाते हैं, तो आप सूचना देने से मना कर सकते हैं यह करके यह इतनी विस्तृत सूचना है कि हमारा मूल कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए सूचना आपकी नहीं दी जा सकती है। अब मूल काम क्या है? आरटीआई एक्ट की धारा में कहा गया मूल काम वह है जो पदेन आपके पास है, जो दायित्व आपके पास है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी होने के नाते जो पद आप धारित कर रहे हैं, उस पद के अनुसार जो काम आपके पास है, वह काम अगर अत्यधिक आरटीआई से प्रभावित होता है तो आप सूचना देने से मना कर सकते हैं। ये इसका बाकी कभी कार्यशाला होगी तो हम आएंगे तो इसको विस्तार से बताएंगे। एसपी अम्बेडकर नगर जी अजीत सिन्हा जी हैं, इनके पास भी जो है पुलिस प्रशासन का एक लंबा अनुभव है।
तो आरटीआई के बारे में आप का कुछ अनुभव अगर हो तो आप उसको दर्शकों के लिए जैन बांटें। सर, मैं शुरुआत इस बात से करूं सर कि कभी हम पढ़ते थे जब, तो हमें अपने अध्ययन के दौरान बहुत सी सूचनाएं ऐसी होती थी जिनकी आवश्यकता होती थी। तब गूगल नहीं हुआ करता था, कोई आरटीआई नहीं हुआ करती थी, तो हमको निश्चित तौर पर उसके लिए अपने सीनियर से इंफॉर्मेशन की गैदरिंग की जरूरत पड़ती थी। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के दौरान से बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन आज की डेट में जो सबसे बड़ा फायदा है वो है शोध कार्य करने वाले छात्रों के लिए आरटीआई रामबाण है। ये इसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया से एक जगह बैठे हुए तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है। जहां बेनिफिट होती है सर, वहीं इसका ड्रॉबैक भी आता है साथ में। पुलिस के दृष्टिकोण से जो हम देख रहे हैं, जिससे हमारे डीएम भी बहुत बैठे हैं। यहाँ एक व्यक्ति ऐसा, एक अकेला व्यक्ति ऐसा है जिसके 250 से 300 आरटीआई महीने के पड़ते हैं, और वो उसको बार्गेनिंग के लिए यूज करता है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ वो कि एक प्रकार से ये ब्लैकमेल का जो है जरिया बन गया हाँ, है। बार्गेनिंग के लिए यूज करता है वो। इवन इसके खिलाफ कई मुकदमे कायम हुए हैं, बार्गेनिंग इनसे किया इसने, मुकदमे कायम हुए। इसमें आज की डेट में वांटेड भी है हमारे यहाँ से। लेकिन हमारे ऑफिसर्स को आयोग में बार बार इस कारण से जाना पड़ता है कि वो महीने में 250 अप्लीकेशन डालता है आरटीआई की। हमारा अपना ये है सर कि हमारे यहाँ कोई अपील नहीं जाता जनरली, हम फर्स्ट हैंड, क्योंकि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सी लिमिटेड सूचनाएं हैं जो दी जानी चाहिए। बहुत सी सूचनाएं ऐसी हैं जो विवेचनात्मक है या इंटेलिजेंस इनपुट से है, या इस तरह के रिलेटेड वो देना मना है आरटीआई एक्ट में, तो हम नहीं देते हैं। तो हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम लोग इस तरीके का सिस्टम इवॉल्व कर रखा है सर कि वो सूचना उनको हमारे कई डेस्क से एक साथ मिल जाया करती है, तो उनको जनरली आरटीआई में जाना नहीं पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है, पंचायतनामा कॉपी है, या एफआईआर की कॉपी है, या एनसीआर की कॉपी है। ये चीज के लिए हमारे यहाँ महिला से संबंधित जितने प्रकार के अपराध हो सकते हैं या जितने प्रकार की सूचनाएं हो सकती हैं, वो महिला हेल्प डेस्क से मिल जाती हैं। साइबर से रिलेटेड हमारे साइबर हेल्प डेस्क दे देता है। इवन आप आरटीआई में नहीं जाइए, आप सिंपल एक एप्लीकेशन दीजिए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आपका पैसा इस बैंक में होल्ड किया गया है, या ऐसे फ्रीज किया गया है, इस तरीके का ये फ्रॉड है। बड़े बाबू के यहाँ हमारा हेड क्लर्क जो होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचायतनामा कॉपी उसको मिल जाती है विदाउट एनी आरटीआई, मिल जाती है। एक नॉमिनल फीस है, वो फीस जमा होकर मिल जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जन सूचना अधिकार के अंतर्गत आने वाली एप्लीकेशन की संख्या कम होती है, और अपील में तो ना के बराबर होती है सर। लेकिन इस तंत्र का बहुत अच्छा उपयोग शोध कार्य में होता है। मैं सर अभी भी शोधार्थी हूँ, अभी भी शोध करता हूँ। बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं भी आरटीआई के थ्रू लेता हूँ, जिससे पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमें एक सिनारियो मिल जाता है कि ये हमारा टोटल कंट्री वाइड चल रहा है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। सर और मैंने जैसे आपको बताया, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारे आयोग का ये अनुभव है, आयोग माने सभी सूचना आयुक्तों का अनुभव है कि पुलिस डिपार्टमेंट से सूचना जो भी देनी हो, जैसी भी देनी हो, इनके यहाँ से उपस्थिति लगभग 100% होती है। कोई सब इंस्पेक्टर जरूर पहुंचता है। जी सर। तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि कम से कम ये डिपार्टमेंट जो है आरटीआई को बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ एडीएम एफआर सदानंद गुप्ता जी भी हैं। आप नए अधिकारी हैं, अनुभव कम है, लेकिन है कि पठन पाठन के समय निश्चित तौर पर आरटीआई के बारे में आपको काफी जानकारी मिली होगी। सर, प्रशासन में आरटीआई के संदर्भ में आपका क्या विचार है? सर सादर प्रणाम सर। सर सबसे पहले तो जिस कॉन्सेप्ट से आया था आरटीआई, प्रशासन में उतना ही कारगर हो रहा है। सिर्फ प्रोबिटी आया है गवर्नेंस में सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है। दूसरी बात, जो तबका यानी जो प्रशासनिक अधिकारी से लेके हमारे कर्मचारी हैं, वो अकाउंटेबल बने हैं सिस्टम के प्रति और जनता के प्रति, और यही हमारी डिमांड है कि होनी चाहिए सर। दूसरी बात सर, जिन जिन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो इसका ऑब्जेक्टिव था, वो पब्लिक डोमेन में भी गया है और सरकारी डोमेन में भी गया है। अब हम कहीं भी
कोई भी तथ्य छुपा करके काम करने में सक्षम आज की तिथि में नहीं है सर। कोई भी व्यक्ति गलत करने से कम डर रहा है, और जो रेड टेपिज्म की एक बातें कही जाती थी प्रशासनिक अमले में, अब वो शायद बहुत ही नील हो गया है या मिनिमम हो गया है सर। तो निश्चित तौर पर आरटीआई के आने से लोगों को न्याय के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्पीड की तरह बढ़ी है, और लोग उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सर सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो हर तरीके से मुझे लगता है न्याय की उपलब्धता सर बढ़ेगी जनमानस को। आरटीआई से पारदर्शिता तो आई है कामकाज में सर। आई है और जल्दी न्याय की उम्मीद भी जगी है। जी सर, जी सर। ये संयोग अच्छा है कि आज अंबेडकर नगर के 4 वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हैं। डीएम भी हैं, एसपी भी हैं, एडीएम एफआर और सीडीओ, चारों लोग हैं। और इसमें 3 आईएएस और 1 आईपीएस। ये दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी इनके विचार होंगे। वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते इन लोगों के पास अनुभव भी है और अध्ययन भी है। तो मैं सीडीओ अंबेडकर नगर से मुखातिब होऊंगा। अनुराग जैन जी हैं, ये भी नए आईएएस अफसर हैं और सीडीओ के रूप में इनकी पहली पोस्टिंग है। सीडीओ का दायित्व तो बड़ा होता है, जिले के विकास का करीब करीब जिम्मा जो है वो सीडीओ कार्यालय के पास ही होता है। तो सीडीओ के रूप में आपका क्या अनुभव है आरटीआई के संदर्भ में? नमस्कार सर। सर आरटीआई जब हम प्रिपरेशन के डेज में पढ़ते थे तो एक वन लाइन से इसको समझाया जाता था हम लोगों को कि इट्स लाइक अ सनलाइट विच प्योरीफाइज द डार्कनेस इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो सर उस कॉन्सेप्ट से जो आरटीआई आई है और जो उसका प्रैक्टिकल अनुभव है, जैसा कि अभी एडीएम एफआर साहब ने भी बताया, सर हमारे कार्यालयों में बहुत सारी चीज़ों में रिकॉर्ड कीपिंग में जो हमारे जो अधीनस्थ स्टाफ होते थे वो बचते थे या उसमें हीला हवाली करते थे। अब उनको सर चूंकि ये मालूम है कि लोग जो है आरटीआई से किस किस तरीके से ऑफिस की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो अब सर रिकॉर्ड कीपिंग में और रिकॉर्ड के जो लोगों को जैसे शोध में भी सब, तो सर आरटीआई का जो मुझे लगता है कोर स्पिरिट है वो तो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होते दिख रहा है। सर साथ ही साथ जैसे मेरे पास विकास विभाग में सबसे अधिक जो धनराशि सरकार की एक्सपेंडिचर होती है, सर मोस्टली सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हैं। मेरा अनुभव यही है कि जनरली लोग जो हैं ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की पूरी लेखा जोखा और हर चीज़ जो मांगते हैं, आजकल मैक्सिमम चीज़ें मुझे लगता है सब हमारी ऑनलाइन पब्लिकेशन हो रही है। लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस का अभाव है कि वो कई बार कार्य योजना मांगेंगे, एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट मांगते रहते हैं आरटीआई से और परेशान होते रहते हैं कि हमको ये दीजिए, वो इसकी सत्यापित प्रति, उसकी सत्यापित प्रति। तो सर थोड़ा सा जो हमारे मुझे लगता है जो पोर्टल्स हैं उनको हम और इतने अच्छे से डेवलप कर दें कि लोगों को अनलेस एंड अनटिल बहुत, चूंकि आजकल सब चीज़ डिजिटल है, पूरी हर हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे सर मनरेगा की स्कीम हो या प्रधानमंत्री आवास की हो या ग्राम पंचायत में जो राज्य वित्त या केंद्र वित्त के कार्य हो रहे हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें आजकल सुगमता से ऑनलाइन पोर्टल्स पे उपलब्ध हैं। बस लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी है, इसलिए लगातार आरटीआई से वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। तो सर हम लोग उन पोर्टल्स पे थोड़ा और अच्छे से उनको यूज़र फ्रेंडली बनाएं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाए वो सारी, कि वो आरटीआई के थ्रू उनको वो अप्रोच ना करना पड़े। इसके अलावा साथ ही साथ मैं सर यही मानता हूँ कि आरटीआई को अगर हम लेटर एंड स्पिरिट में जो उसका है उस हिसाब से अगर हम लोग आरटीआई एक्ट को पूरा सा अप्रोच करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा टूल है हमारे गवर्नेंस को ओवरऑल एक बेटर, ट्रांसपेरेंट और आंसरेबल बनाने के लिए। नहीं, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। एक अच्छी बात ये हुई कि चारों अधिकारियों ने जो है अपने अनुभव साझा किए और वो अनुभव बहुत अच्छे हैं, अनुकरणीय भी हैं और ध्यान देने योग्य हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की, डिजिटलाइज हो गया है, ये सही है, लेकिन अभी एक्सेसिबल कम है सर। तो उसको, जैसा आपने कहा, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और दूसरा है कि मान लीजिए आरटीआई एक्ट में धारा 6 के तहत कोई व्यक्ति प्रमाणित कॉपी मांगता है, तो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि प्रमाणित कॉपी को मतलब हार्ड कॉपी आप द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। तो कभी कभी प्रमाणित कॉपी मांगता है, इसके बावजूद आप कहते हैं कि अमुक वेबसाइट पर पड़ी है, आप वहाँ से ले लें। तो या तो वो वेबसाइट से निकाले और आपके पास प्रमाणित करने के लिए जाए और आप प्रमाणित करें,
उससे बेहतर हो कि आप वेबसाइट से ही निकाल लें या पत्रावली से निकाल करके प्रमाणित करके उसको दे दें, तो उसको संतुष्टि होती है। और आरटीआई एक्ट में या जो हमारा जो कानून है उसमें जो है जनता की संतुष्टि अंतिम ध्येय है। तो उसकी संतुष्टि के लिए अगर आपको हार्ड कॉपी निकाल कर प्रमाणित करना देना पड़े तो आपको दे देना चाहिए। एकदम सर, ये आप सभी लोगों का एक बार पुनः आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।